Hello student. And now question number 3. Figure depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. देखिए बेटा इसमें क्या है, ये बेटा एक आर्चरी होती है तीरंदाजी, ठीक है। तो तीरंदाजी के लिए आपको दिखाई दे रही है, सर्कल से होते हैं, ऐसा आपने देखा भी होगा। आर्चरी तीरंदाजी होता है बेटा, ठीक है। तो जो फिगर है ये क्या डिपिक्ट करती है, डिपिक्ट का होता है शो करना। मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन, इसके अंदर 5 स्कोरिंग रीजन है। ये इसका सेंटर है, ये बेटा। तो ये गोल्ड है ये रीजन, इसके बाद रेड है, इसके बाद ब्लू है, इसके बाद ब्लैक और व्हाइट। ये पूरा रीजन गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये ब्लू को, ये ब्लैक को और ये व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब स्टार्टिंग में आपको दे रखा है ये रीजन रिप्रेजेंटेड गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एज डायमीटर, ठीक है। जो आपका ये रीजन है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट करता है इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। तो आप यहां से इसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। सॉल्यूशन, द रेडियस इसको नाम दे देते हैं R1, द रेडियस R1 ऑफ गोल्ड स्कोर, द रेडियस R1 ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन इज इक्वल टू, बेटा ये आपके पास गिवन है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 सेंटीमीटर तो आपके पास डायमीटर है, तो रेडियस इसका हाफ होता है, तो 21/2 आपके पास आएगा 10.5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये आपके पास जो गोल्ड स्कोर रीजन है उसका रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियस बेटे R2 नाम दे दीजिए, R2, ये R1 है, ये R2 है। ऑफ गोल्ड के बाद क्या है, रेड स्कोर रीजन। अब देखिए इसके बाद अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे, जो आपके पास गोल्ड स्कोर है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। उसके बाद जो ये है प्रीवियस से 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि ये आपके पास, इसका तो आपके पास आ गया, जो रेडियस है इसका तो कितना है 10.5 है। तो ये जो है इससे 10.5 सेंटीमीटर और वाइड है, तो इसका 10.5 प्लस 10.5 आ जाएगा। R2 क्या आएगा बेटा 10.5, देखिए ना, ये जैसे यहां से ले लीजिएगा, ये यहां से 10.5 और ये भी 10.5 है, गिवन है। जो ये कहता है कि जो नेक्स्ट आएगा वो इससे 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो ये यहां से यहां तक का 10.5 और ये आपके पास 10.5 गिवन है। सो 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 10.5 में 10.5 ऐड करेंगे तो ये 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे, द रेडियस R3 ऑफ रेड के बाद ब्लू स्कोर रीजन। सो ब्लू स्कोर रीजन का क्या आएगा बेटा, जो ये आपके पास 21 है, 21 में आप 10.5 को ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। 21 प्लस 10.5, ये देखिएगा ये यहां से यहां तक ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है और ये भी 10.5, क्लियर। तो ये आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा 21 प्लस 10.5 31.5 आ जाएगा, ठीक है भाई।
ऐसे ही आपने अब किसका निकाला है, ब्लू का। ब्लू के बाद ब्लैक का देखिए द रेडियस, इसको R4 नाम दे दीजिए, R4 ऑफ ब्लैक स्कोर रीजन, ब्लैक स्कोर रीजन, ठीक है। ब्लैक स्कोरिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्लैक स्कोरिंग लिखा, ब्लैक स्कोरिंग लिखा, ब्लैक स्कोरिंग रीजन। बताइए क्या है ये 31.5 है, इसमें आपने 10.5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 42 सेंटीमीटर बेटा, 42 सेंटीमीटर। लास्ट में आप निकालेंगे अब द रेडियस ये R5 ले लीजिए। R5 को ब्लैक के बाद क्या है, ब्लैक के बाद व्हाइट ऑफ व्हाइट स्कोर रीजन, बेटा 42 प्लस 10.5 करेंगे आप, तो ये आपके पास आएगा 52.5, ये 52.5 सेंटीमीटर। क्लियर। सो आपके पास R1 भी है, आपके पास R2 भी है, R3 भी है, R4, R5 भी बता दिए गए कि ये R1 तो गोल्ड स्कोर रीजन के लिए रेडियस है, R2 रेड स्कोर के लिए, R3 ब्लू स्कोर के लिए, R4 ब्लैक के लिए और R5 आपका व्हाइट के लिए। क्लियर। अब देखिए आपको जो ये रीजन है इनके एरिया निकालने हैं, ठीक है। तो एरियाज ऑफ, पहले तो किसका निकालेंगे, गोल्ड का निकालेंगे। गोल्ड का तो सिंपल सा निकल जाएगा, ठीक है। ये R1 R2 काफी मैटर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, इस साइड में लिख लेंगे व्हाट इज R1, पता लगता रहेगा हमें। यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है वो है बेटा 10.5। व्हाट इज R2, R2 इज इक्वल टू 21। व्हाट इज R3, R3 इज इक्वल टू 31.5। व्हाट इज R4, R4 इज इक्वल टू 42। व्हाट इज R5, R5 इज इक्वल टू 52.5। क्लियर। ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखिए आपको तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच रीजन निकालना है। सो फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर या एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन। हाँ जी बताइएगा। एरिया का फार्मूला सर्कल के एरिया का फार्मूला याद है ना, पाई आर स्केल। तो यहाँ पे पाई R1 स्केल, पाई R1 स्केल। सो पाई R1 की वैल्यू 10.5 स्केल, ठीक है। अब चाहे तो सिंप्लीफाई कर ले इसको। अब 10.5 का स्केल करना आप लोगों को, तो 10.5 का स्केल कर लीजिए, इसकी वैल्यू आपके पास अभी, ठीक है। तो ये एरिया है आपके पास गोल्ड स्कोरिंग रीजन का। सो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो पाई की वैल्यू तो आपको याद है 22/7, ठीक है। ये 10.5 का स्केल है मेरा। सिंप्लीफाई करके आप इसको लिख सकते हैं। जो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी वो बेटा आएगी 346.50 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये है आपका एरिया गोल्ड स्कोरिंग रीजन के लिए। क्लियर। जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे आप, एरिया ऑफ गोल्ड के बाद रेड का नंबर है बेटा, रेड स्कोरिंग नंबर, रेड स्कोरिंग रीजन। तो रेड स्कोरिंग रीजन का एरिया आपको निकालना, देखिएगा आपको रेड का निकालना बेटा, ठीक है। तो अगर मैं रेड के अंदर से इस गोल्ड का माइनस कर दूं, तो ये जो रेड है ना, रेड तो ये है, ये पार्ट है बेटा रेड। तो रेड के एरिया के अंदर से गोल्ड का माइनस करना पड़ेगा, तो रेड का आएगा। सो क्या करेंगे भाई, रेड का एरिया, रेड का जो आपके पास रेडियस है वो आपके पास R2 लिख रखा है, ठीक है ना, R2। तो क्या करेंगे, पाई
R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई तो कॉमन ले लीजिए, पाई आप कॉमन ले लीजिए तो ये मिलेगा आपको R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई ऐसे कर लेते हैं, पाई तो कॉमन है, ये आपके पास आएगा R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1। उस सिंप्लीफिकेशन में आपको हेल्प मिल जाएगी बेटा। अब R1 और R2 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई R2 21, तो 21 माइनस 10.5। ठीक है, R2 21 प्लस 10.5। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा पाई 21 माइनस 10.5, तो ये 10.5 आ जाएगा। करिए, तो 21 प्लस 10.5 ये आपके पास 31.5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए पाई की, तो ये आपके पास जो एरिया आएगा ये आएगा 1039.5। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर का। क्लियर, तो आपने रेड स्कोरिंग रीजन का भी निकाल लिया, आपने गोल्ड का भी निकाल लिया। ठीक है, अब ब्लैक का निकालेंगे आप। देखिए बेटा, नाउ एरिया ऑफ ब्लू का निकालेंगे, रेड के बाद ब्लू। एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन। ठीक है, सो ब्लू के लिए भी सेम आप निकालेंगे बेटा, सेम फार्मूला लगाएंगे आप। ठीक है ना, ब्लू के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे आप, ये देखिएगा। अगर ब्लू का आप देखेंगे तो ब्लू का रेडियस ले लीजिएगा। ब्लू का रेडियस आपके पास R3 है, यहां से यहां तक R3 है। अब ये रेड का, ठीक है, ये R2 था, यहां से यहां तक का रेड का वो माइनस कर दीजिएगा बेटा, उसका एरिया निकाल। ठीक है ना, अब इसके अंदर से माइनस कर देंगे। देखिए यहां से यहां तक देखिए आप, ये रेडियस ब्लू का, ये अगर हम इसको माइनस कर दें, ये इस पूरे का आ जाएगा बेटा कंप्लीट का, तो आपके पास ब्लू का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग, तो एरिया ब्लू स्कोरिंग, तो ब्लू का आपके पास रेडियस था बेटा R3, तो क्या लिखेंगे, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, ये आएगा R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। सेम पैटर्न अप्लाई कर लेना बेटा, पाई ये आएगा R3 माइनस R2 इंटू R3 प्लस R2, ये आपके पास आ जाएगा। अब R3 वैल्यू है आपके पास 31.5, R2 है 21, R3 31.5 प्लस, ठीक है, R2 आपके पास है 10.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए पाई की वैल्यू तो 22/7 ही रखना है, यह आपके पास आ जाएगा 105/10 इंटू 525/10। ठीक है, ये कैंसिल कर लीजिए, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो एरिया है वो है ब्लू स्कोरिंग रीजन का। ब्लू के बाद बेटा ब्लैक, तो अब आप ब्लैक का निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन। तो देखिए बेटा पैटर्न तो वही रहेगा, जो ब्लैक है, ब्लैक के लिए आपके पास जो रेडियस है वो R4 है, तो क्या आएगा, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, सो आपके पास आएगा R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई का पैटर्न वही रखिएगा, R4 माइनस R3 इंटू R4 प्लस R3। सो पाई की वैल्यू अगर रखे तो 22/7 निकले। R4 42 माइनस 31.5
एंड 42 प्लस 31.5। R4 की अपने वैल्यू, R4 आपके पास 42 है, ठीक है, और R3 आपके पास 31.5 है। तो यहाँ पे ये 22/7 है। करिए बेटा, अगर आप माइनस करेंगे इसके अंदर से तो आपके पास क्या बचेगा? 42 माइनस 31.5 करेंगे तो आपके पास 10.5 रहेगा, बताइए। करिए, और ये 42 में 31 ऐड करेंगे, ऐड कर लीजिए, ये 73.5 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो गया, 4 + 3 7, तो 73.5 आएगा आपके पास। इसको सिंपलीफाई आप कर सकते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 24-25.5 सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो क्या रहेगा बेटा? लास्ट में क्या हो जो आपके पास व्हाइट स्कोरिंग रीजन। सो एरिया ऑफ व्हाइट स्कोरिंग रीजन, व्हाइट स्कोरिंग रीजन। ठीक है बेटा, सो कैसे करेंगे इसको? R5 पाई R5 स्केयर माइनस पाई R4 स्केयर, पाई कॉमन ले लीजिए, ये R5 माइनस R4, क्योंकि बहुत से आप फॉर्मूले कर चुके हैं ऐसे ही। R5 प्लस R4, ये आपको पता है कैसे किया है। पाई कॉमन R5 स्केयर माइनस R4 स्केयर। सो पाई R5 की वैल्यू 52.5 है बेटा, इसके अंदर से आपने R4 माइनस किया, फिर 52.5 इसके अंदर आपने R4 ऐड कर दिया। ठीक है, देखिए, सो ये तो आएगा 10.5। पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7, ये आएगा 10.5। अब ऐड करेंगे तो 0.5 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 5 + 4 9 हो गया। चलिए बेटा, आप इनको सिंप्लीफाई करिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आएगा 3118.5। ठीक है, अभी आपके पास एरिया है तो ये होगा सेंटीमीटर स्केल। चलिए बेटा, सो ऐसे आप हर एक रीजन का एरिया अलग से निकाल सकते हैं। सो ये आपके पास था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक कि आप इसको इजिली कर पाएंगे।